प्रिय मित्रों, नमस्ते। आज हम एक विषय पे बात करते हैं। ये विषय जो है आजकल काफ़ी ज्वलंत है, चारों तरफ इसका शोर है। वो शोर है शाकाहार बनाम मांसाहार। बहुत से लोग मांसाहार के खिलाफ़ हैं, मैं भी मांसाहार के खिलाफ़ हूँ। और इस वीडियो में मैं कोई मांसाहार की वकालत करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ बुनियादी प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के बारे में सोचना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि मांसाहार और शाकाहार में क्या डिफरेंस है और क्या वास्तव में डिफरेंस है ही। मांसाहार किसे कहते हैं? मांसाहार मेरी समझ के अनुसार कहते हैं उसे जब किसी जीव की हत्या हो और उसके मृत शरीर को खाया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो जीव को हम मृत माने बैठे हैं और जिस जीव को हम मृत माने नहीं बैठे हैं, उन दोनों में अंतर कैसे हो? क्या शाकाहारी सच में ही अहिंसक है? ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है। क्या उन्हें वास्तव में पता है कि पेड़ पौधे जिनको हम साग कहते हैं, सब्जियां कहते हैं, उनमें जीवन नहीं होता? या जीवन होता है तो क्या हम उसको देख नहीं पाते? दोस्तों, सच्चाई यही है कि हम देख नहीं पाते। पेड़ पौधे निर्जीव नहीं हैं, लेकिन बचपन की हमारी शिक्षा दीक्षा और हमारा सिर्फ स्थूल को देख पाना, ये जो हमारी कमी है कि हम जो सूक्ष्म को नहीं देख पाते, उसी की वजह से हम शाकाहारियों को अहिंसक और मांसाहारियों को हिंसक मान बैठे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 1945 में सर जगदीश चंद्र बसु ने क्रैस्कोग्राफ की इन्वेंशन की थी। क्रैस्कोग्राफ एक डिवाइस है, जो डिवाइस हमें ये बताती है कि पौधों में भी जीवन है, पौधे भी अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। अगर हम पौधे के पास कुल्हाड़ी लेके जाएंगे तो उसकी ईईजी बदल जाएगी, उसका ग्राफ बदल जाएगा। अगर हम पौधे को, पेड़ को प्रेम से गले लगाएंगे तो उसका ग्राफ बदल जाएगा। तो सर जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित कर दिया कि पौधों में भी जीवन है, पौधों में भी फीलिंग्स हैं, पौधे भी महसूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर पौधों में जीवन है तो जैन साहब अपने खेत से आंवला कैसे तोड़ के लाओगे? क्योंकि जिस समय आपने आंवला तोड़ा उस टाइम पे पेट को दर्द हुआ, उस वृक्ष की रूह कांप गई, उसने भी दर्द महसूस किया। दोस्तों, दही कैसे खाओगे? दही में तो एक एंजाइम्स होता है जो जीवित होता है, और जब तक वो एंजाइम्स ना बने तब तक दही जमती ही नहीं। अच्छी दही का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो एंजाइम, और वो एंजाइम जीवित होता है, ये भी याद रखना। तो जब हम पेड़ पौधों को खाते हैं, मूली को उखाड़ के लाते हैं, अमरूद को वृक्ष से तोड़ते हैं, आम को वृक्ष से तोड़ते हैं, तो इनको भी दर्द होता है, इनको भी पीड़ा होती है। तो क्या ये जीव हत्या नहीं है? बड़ा सोचने का विषय है। सच तो ये है कि हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है
या कहो कि इतनी नज़दीक की है कि हम दूर की चीज़ों को देख नहीं पाते। हम बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे एक अंधा या कम दिखाई देने वाला आदमी है, जिसको पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसी तरह से उसको एक मुर्गा या एक बकरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे अमरूद के पेड़ से या खेत से आंवले के तोड़ने से पेड़ को होने वाले दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोचो इस बारे में। यदि आपका शाकाहार अहिंसा का प्रतीक है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको पेड़ से तोड़े गए फल छोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे पपीते भाई साहब हैं, पपीता भाई साहब तो 100% ही कच्चा तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर वो पेड़ पे पक गया तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उस पर केमिकल लगा के या उसको न्यूज़पेपर में लपेट के हम रखते हैं जो वो खाने लायक होता है। तो दर्द तो सभी को हो रहा है भाई। कहाँ हुई है अहिंसा? ये तो हिंसा है। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवरात्रों में मीट नहीं बिकना चाहिए। अरे नवरात्रों में क्यों? कभी नहीं बिकना चाहिए। और ये क्या बात हुई कि 365 दिन में 12 महीने में आप 18 दिन तो मीट बेचो मत या खाओ मत और बाकी दिन खाओ? ये कैसी अहिंसा? पूरी तरह से बैन लगे। तो ये जो लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं कि सारे अधिकार सिर्फ शाकाहारियों को प्राप्त होने चाहिए, तो शाकाहारियों को मैं बता दूं कि वो अहिंसक नहीं हैं, वो वृक्षों पे लगातार हिंसा कर रहे हैं। अरे आप कभी घास के मैदान में बैठते हैं तो आप घास को जड़ों से उखाड़ते रहते हैं, दांत में दबाते रहते हैं, आते जाते पेड़ की पत्ती तोड़ लेते हैं। सोचिए, दम है तो जवाब दीजिए। जी हाँ, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि शाकाहार और मांसाहार को गहराई से सोचिएगा, तभी इस तरह की बातें कीजिएगा। अगर वास्तव में अहिंसक बनना है तो पेड़ से तोड़े गए फलों को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। वो पुराने ज़माने के दिगंबर जैन साधु होते थे ना, उस तरह से होना पड़ेगा। आज के दिगंबर साधु नहीं, पुराने ज़माने के, जो खेत में गेहूं के सूखने के बाद जो बालियां गिर जाती हैं, उन बालियों को इकट्ठा करके वो गेहूं निकालते थे और उससे अपने भोजन का निर्माण करते थे। है इतना दम? या आरामदायक चेयर पे या सोफे पे लेट के शाकाहार और मांसाहार के नाम से राजनीति ही करनी है? सोचना, आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।